प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। भजन संहिता उसके 56, उसके 8 और 9 को, और जब हम 10 को पढ़ते हैं तब इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचनों की प्रशंसा करूँगा, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें अद्भुत प्रतिज्ञा को देना चाहता है। मेरे प्रियो, दाऊद एक ऐसी विपरीत हालातों में है। अब जब दाऊद के इस अध्याय के बारे में आप जानेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दाऊद मारा मारा फिर रहा है, एक अभिषिक्त जिसका राजा का अभिषेक किया गया राजा बनने के लिए, परंतु अब तक वो राजा नहीं बना है। अब तक सिर्फ वो भटक रहा है, अब तक उसको सिंहासन नहीं मिला है, अब तक वो सिर्फ कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में मारा मारा फिर रहा है। उसके पीछे साउल पड़ा है उसको मार डालने के लिए। और जब वो ऐसे भागते हुए वो जब फलिस्तियों के हाथ में पकड़ाया जाता है, गत का राजा अकीस उनके कर्मचारियों, उनके सैनिकों के हाथों में जब पड़ जाता है, तब वो राजा के पास उसको लेकर जाते हैं, अकीस के पास, और इस प्रकार से कहते हैं, देखो ये तो इज़राइल का राजा है, दाऊद है, जिसके बारे में स्त्रियों ने गाना गाया था कि साउल ने हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा, इसने फालिस्ती गोलियत को मारा, आज फलिस्तियों के हाथों में पड़ा है। तब उसने देखा कि मैं पकड़ाया गया और मुझे ये मार डालेंगे, तब उसने क्या किया, उसने एक दूसरी चाल चली। वहाँ लिखा है, जब आप इसको पहला सामुएल 21 अध्याय में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है 13 में, तब उसने उसके सामने दूसरी चाल चली और उसके हाथ में पड़कर पागल सा बना और फाटक के किवारों पर लकीरें खींचने और अपनी लार को अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब अकीस ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वह जन तो बाबला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लेकर आए? क्या मेरे पास बाबलों की कुछ घटी है? मेरे प्रिय, वो पागल सा हरकत करने लगा। और तब परमेश्वर से पुकार कर कहता है, प्रभु मेरे आंसुओं की चर्चा क्या तेरे पुस्तक में नहीं? कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि मैं प्रभु में आ तो गई हूँ, प्रभु में आ तो गया हूँ, मैंने प्रभु को स्वीकार तो कर लिया, परंतु मेरे जीवन में आंसू कभी खत्म नहीं हो रहे। प्रभु क्या मेरे आंसुओं की कोई कद्र नहीं? प्रभु क्या मेरी इन प्रार्थनाओं की कोई कद्र नहीं? प्रभु, परंतु मैं आपको ये प्रतिज्ञा वचन देना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आपके आंसुओं की कीमत ये संसार जाने या ना जाने, परंतु हमारा परमेश्वर आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। आपके एक एक आंसुओं का वो हिसाब रखने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय। आपके कहराने को, आपके दुख को, आपकी पीड़ाओं को जानने वाला प्रभु है मेरे प्रियो। और जब आप इस अध्याय को अध्ययन करते हैं, या इस प्रकार से दाऊद कहता है, जब हम इसको देख रहे हैं तो इस प्रकार से कहता है, तू मेरे मारे मारे का हिसाब रखता है। वो कह रहा है, प्रभु तू मेरा हिसाब रख रहा है, इतना तक कि मेरे आंसुओं की चर्चा भी तेरे पुस्तक में है। और जिस समय मैं पुकारूंगा, पूरे भरोसे के साथ बोल रहा, प्रभु आप मेरी ओर है, आप मेरा सहायक है, प्रभु आप मेरी ओर है, और जैसे मैं पुकारूंगा प्रभु मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। मेरे प्रियो, आज हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए कि आपकी प्रार्थनाएं आपके शत्रुओं को, आपके विरोधियों को पीछे लौटने के लिए मजबूर कर देगा। आज के दिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप उस परमेश्वर को पुकारें, जब आप उस परमेश्वर के पास आए, दाऊद विपरीत से विपरीत हालातों में भी उसने परमेश्वर की दुहाई को दिया, उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर उसे उन संकटों से छुड़ाए। उसका वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा,
और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये दाऊद कहता है और वो जानता है कि संकट के समय परमेश्वर को पुकारेंगे और जैसे हम पुकारेंगे वो परमेश्वर मेरे शत्रुओं को क्या करेगा, उल्टे पैर फेर देगा। और वो कहता है मैं परमेश्वर की सहायता से उसके वचनों की मैं प्रशंसा करूँ, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता। आज आपको डरने की आवश्यकता नहीं, कोई मनुष्य आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको लग रहा है ये संकट, ये विपदाएं, ये लोगों का पीछा पड़ना मुझको नष्ट कर देगा, तो मैं आपसे कह दूं ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमसे प्रतिज्ञा करता है कि जब हम उसे पुकारते हमारे शत्रु पीछे उलट जाते। आज आपका प्रार्थना करना, आपका पुकारना आज आपके शत्रुओं को फेर देगा मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर निश्चय करके आपके जीवन के साथ करने जा रहा है। परमेश्वर आपका सहायक है और आप उसके वचनों की आप प्रशंसा करें मेरे प्रियो। परमेश्वर का एक एक वचन आपके जीवन में जय और छुटकारे को लेकर आता है और वो परमेश्वर आपके मारे मारे फिरने का हिसाब, आपके आंसुओं का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सौभाग्य के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। अब आप परमेश्वर हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं जितने अपने जीवन में आंसू को बहा रहे प्रभु, जितने अपने जीवन में पीड़ाओं को देख रहे हैं प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर जितने कह रहे हैं प्रभु क्या आपको मेरे आंसू नहीं दिखते प्रभु, क्या आप मेरे आंसुओं की चर्चा भी आपके पुस्तक में नहीं। परंतु प्रभु ऐसा नहीं प्रभु, आप कहते परमेश्वर मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है प्रभु। आप दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, हर अनादर को परमेश्वर आदर में बदलने वाले परमेश्वर, अंधकार को ज्योति में बदलने वाले परमेश्वर आप हैं। आज पिता आपके बच्चों के जीवन का घोर अंधकार प्रभु आपके प्रकाश से प्रभु प्रकाशित होने जा रहा है प्रभु। अंधकार के सारे निराशाओं के सारे बादल को प्रभु हम यीशु के नाम से आदेश करते हैं, इनके जीवनों को छोड़ो, निकलो और जाओ प्रभु यीशु मसीह में। ये जयवंत, ये आशीषित है प्रभु जी। इनके पीछे पड़े हुए हर गुप्त शत्रु प्रभु आज यीशु के नाम से प्रभु जी रुकने पाए, उनकी सारी युक्ति सारी योजनाएं प्रभु जी विफल होने पाए, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु शत्रु युक्ति तो करता है परंतु मेरा खुदावन परमेश्वर आप अद्भुत युक्ति करते हैं। आज खुदान जितने लोग अपने जीवन में आत्मिक द्वंद्व से होकर गुजर रहे, अपने पिता पारिवारिक रूप में परमेश्वर किसी भी प्रभु कलह और क्लेश से होकर गुजरे, अनबन से होकर गुजरे, दुष्ट की सारी योजनाएं बंद की जाए, दुष्ट की सारी युक्तियां प्रभु नष्ट किया जाए। जितनी अलगाव की आत्मा है परमेश्वर, जितने तलाक के परमेश्वर केस है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु खारिज होने पाए, दुष्ट की सारी योजना विफल हो, दुष्ट की सारी योजना विफल हो। खुदावन परमेश्वर प्रभु जितने परमेश्वर आपके बच्चों को प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर कार्य में रुकावट डालकर आपके बच्चों के परमेश्वर उन्नति को रोकने की योजना, सारी योजनाएं विफल होने पाए। खुदान जितने परमेश्वर आपके लोग परमेश्वर बीमारियों के बिछौने में प्रभु दुष्ट ने प्रभु मृत्यु की कगार में लेकर आए, उनकी सारी योजना विफल होने पाए। खुदान आप आपके बच्चों के आंसुओं को कुप्पी में रखने वाले परमेश्वर, आपके बच्चों को जय को देने वाले परमेश्वर आप है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। जितने लोग प्रभु मिलकर अपने जीवन के उन तमाम परिस्थिति हालातों के लिए प्रार्थना करें, आज ही खुदान परमेश्वर पिता आपके वचन के अनुसार प्रभु जी जैसे दाऊद कहता है जिस घड़ी में पुकारूंगा प्रभु जी उसी घड़ी मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। आज इनके शत्रु के रूप में बीमारी हो, रोग हो, कर्ज हो, प्रभु तकलीफें हो, यीशु के नाम से उलटने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, आपने इन प्रार्थना विषयों को सुना है प्रभु जी, आपके लोगों को और बड़ी जय को दिया। आपका धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।